आए हुए समस्त देवी देवताओं के पवित्र पांच चरणों में दास का प्यार सत्कार प्रावधान निंकार स्वीकार हो। सत्संग जी सदगुरु की बड़ी असीम कृपा है कि हम सब आप मिलकर के इस निराकार पार परमेश्वर का भक्ति इबादत सुमरन कर रहे हैं। सत्संग जी भक्ति तो आज हम ही नहीं बल्कि पूरा संसार कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हम ही आप भक्ति करें, भक्ति तो सारा संसार कर रहा है। लेकिन सत्संग जी से फर्क यही है कि हम आप देख करके कर रहे हैं, वो अनदेखी में कर रहे हैं। लेकिन जो जिस तरह से भक्ति कर रहा है उस तरह से उसको फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि संसार भक्ति कर रहा है तो उनको फल नहीं मिलेगा। सिर्फ इतना है कि वो फल कुछ समय तक एक सीमा होता है, कुछ समय तक, बाकी पुण्य क्षीण होने के बाद पुनः उन 84 लाख योनि में भटकना पड़ता है। लेकिन सत्संग जी जो इस प्रभु परमात्मा को गुरु की कृपा से देख करके भक्ति कर रहे हैं, उनका लोक और परलोक दोनों सुहेला हो रहा है। सत्संग जी भक्ति एक ही ऐसा ज्ञान ही एक ऐसा तत्व है जिससे कि आदमी सुख और शांति को प्राप्त हो सकता है। अन्यथा धन दौलत महल अटारी गाड़ी घोड़े इनसे सत्संग जी मन की तृप्ति शांत होने वाली नहीं होती है। कहा है कि माया मरे न मन मरे, मरे मर जाए शरीर, आशा तृष्णा न मरे कहेगे दास कबीर। महात्मा कबीर जी ने ऐसा कहा है कि इंसान संसार की जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, जितनी भी संपत्ति है, अगर सबको पा जाए लेकिन फिर भी इंसान के जीवन में सुखमय जीवन नहीं होता है। सत्संग जी हम आप क्या एक एक इतने पैसे वाले हैं कि सत्संग जी जिनको आज उन्हें खुद नहीं पता है कि हमारे पास कितना पैसा कितना दौलत है। लेकिन वास्तव में अगर उनको देखा जाए, क्या आपके जीवन के अंदर सुख है? सत्संग जी काहे कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन होत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी खाली सुखी राम का दास। सत्संग वास्तव में सुखमय जीवन उन्हीं का होता है जिन्होंने अपने आप को सद्गुरु के चरण कमलों में समर्पित होकर के इनके आदेश उद्देश्य के अनुसार अपने जीवन को ढाला है। तो सत्संग आज समय के सद्गुरु इस धरा के ऊपर आकर के इस परम तत्व का दर्शन करा रहे हैं कि इनका दर्शन करके अपने जीवन का जो वास्तव में जीवन का जो लाभ है उसका लाभ ले लीजिए और 84 लाख जीवन से मुक्त हो जाइए। जो कि सत्संग जी लाभ क्या है कि जीवन और मृत्यु तो ये निराकार परमात्मा के हाथ में है, लेकिन इसका समय जो है हमारे आपके हाथ में है। चाहे इसको सत्संग जी वास्तव में इसको सद्गुरु के चरण कमलों में समर्पित करके चाहे जीवन का कल्याण कर ले, चाहे पुनः फिर उन 84 लाख में भ्रमण करते रहें। तो एक गुरु की बड़ी कृपा है कि इस ज्ञान को जिस प्रकार से दे रहे हैं, इस ज्ञान का अपने जीवन में ढाल करके लोक और परलोक दोनों सुहेला कर लें। सत्संग जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी बड़े प्यार सत्कार से बोलो प्यारे धन निरंकार जी। सत्संग जी आप संतों की बहुत बड़ी कृपा है। सत्संग जी सारा कर देते हैं,
कि हे जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ तू सोवत है। साथ संगत जी इसके साथ नाता जोड़ देते हैं। साथ संगत जी सुमरन से ध्यान जुड़ जाता है, आप संतों का ख्याल बन जाता है, सतगुरु की तरफ याद आ जाता है। साथ संगत जी कृपा करो कि आप संतों का हाथ सर पे दास के बना रहे। साथ संगत जी एक आप ही निरंकारी मिशन एक ऐसा है साथ संगत जी जो दरे दरे स्टेज सजा करके गांव गांव गली गली मोहल्ले मोहल्ले शहर शहर नगर नगर साथ संगत जी आवाज़ दिया जा रहा है। मालिक आओ रब्दा दर्शन कर लो संदेशा इंसाना नू, मुर्शद बंदा पया बनावे मेरे जय हैवाना नू। साथ संगत जी इनके कृपा से हैवानियत निखार करके इंसान का रूप दे रहे हैं। साथ संगत जी आप संत महापुरुष इतने उपकारी हो, अपने दोस्त मित्र भाई बहन गांव गली के साथ में आप सुखी हो। साथ संगत जी कहते हो भाई हम सुखी हैं, आओ चलो मेरे गुरु से ज्ञान ले लो आप भी सुखी हो जाओ। साथ संगत जी आगे से यही आवाज़ आता है भाई मैं तो ज्ञान ले चुका हूँ, मैं तो ज्ञान ले चुका हूँ, अब कैसे गुरु। साथ संगत जी फिर संत कह रहे हैं गुरु करो 150। साथ संगत जी कह रहे हैं गुरु करो 150, जब तक गुरु मिले ना सच्चा साचा। साथ संगत जी गुरु करने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमारे घर परिवार वाले अगर हमको कहते हैं कि भाई हमारे घर में सामान नहीं आप जाओ। साथ संगत जी आप गाड़ी से कैसे भी किसी साधन से आप जाओ, अगर वो सामान ना मिले, अगर घर में आओगे तो क्या बोलेंगे घर वाले कि आपने ऐसे ही घूम के चले आए। साथ संगत जी इसी करके कहीं भी जाओ किसी गुरु पीर पैगंबर से जुड़ो ठीक है, लेकिन जिस लिए जा रहे हो वो सौदा मिलना चाहिए। साथ संगत जी तो साथ संगत जी किसी तरीका आपने जोड़ तो दिए, फिर भी वो क्या बोल रहा है, कहता है कि मैं ना मानूं गुरु की कहनी, कह रहा मैं ना मानूं गुरु की कहनी, कहता है जब तक मैं ना देखूं अपनी नैनी तब तक ना मानूं मैं गुरु की कहनी। साथ संगत जी साथ संगत जी तो गुरु बड़े प्यार से साथ संगत जी अपने चरणों में बिठा करके इस इलाही ज्ञान को खोलता है, इस रमज को। साथ संगत जी जब उसके समझ में आता है तो साथ संगत जी फिर वो जस गाने लगता है। साथ संगत जी जब उसको बोध हो जाता है तो साथ संगत जी जैसे आप संत महात्मा सेवा सुमिरन सत्संग दौड़ दौड़ के साथ संगत जी आप करते हो, उसी तरीका अभी दास भी इनकी कृपा से ये हरा भरा फुलवारी जो देखने के मिल रहा, साथ संगत जी इनकी कृपा से आप संतों का दर्शन करने के मिला। बहुत बहुत माता जी कृपा करना कि जितने भी संत भगत तेरे दरबार में आए हैं इनको तन से मन से धन से जो भी इनके इच्छाएं हैं सारा पूरा करना। साथ संगत जी बड़े प्यार सत्कार से बोलो प्यारे धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी बड़ी महान कृपा इस सतगुरु का है जो आज यहाँ पर सबका दर्शन मिल रहा है। साथ संगत ये गुरु द्वारा, नहीं तो मिलने वाला नहीं था कि कहाँ का के कहाँ का। सभी लोटा की जल है, अगरबत्ती है, वहाँ पर चलते फिरते रहे हैं। आज ये प्रभु परमात्मा दर्शन दिया, अपने चरणों में लगा के इंसान बना दिया। कहें धन्य भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथे गावा। तो साथ संगत जी आज बड़ी धन्य भाग है जो मनुष्य का तन मिला हुआ है, इसको बिरता मत गंवाइए, मालिक के चरणों में लगा दो।
जीवन यहाँ से सफल हो जाएगा, सही होने वाला नहीं है। साथ संगत जी, भटकन वाले भटक रहे हैं। कि प्रभु परमात्मा का ज्ञान मिला हो, कहें ज्ञान कर्म में ढल जाए तब जीवन का श्रृंगार बने। साथ संगत जी, ये दीनदयाल कृपा निधान आज है, आवाज़ दे रहा है, गली गली कूचे कूचे में आवाज़ जा रही है। साथ संगत जी, मतलब सुनने वाले सुनते हैं कान से और ये कान से निकाल देते हैं। साथ संगत जी, ये प्रभु परमात्मा दीनदयाल जी का दर्शन मिल गया है आज भरपूर, वही आज इनके चरणों में दौड़ दौड़ के दर्शन कर रहा है। नहीं तो सुनने वाले तो सुनकर के गीत भजन सुनने आते हैं कितने। साथ संगत जी, ऐसा ना होना चाहिए। कहीं ज्ञानी मारे ज्ञान से, व्याधा मारे तीर, और सतगुरु मारे शब्द से के हुआ हालत सकल शरीर। साथ संगत जी, ये प्रभु परमात्मा वो है आज मिला हुआ है। साथ संगत जी, वंचित मत हुआ, जीवन की नैया इनके चरणों में सौंप दिया तभी उद्धार है, नहीं तो फिर वही लग 84 भर्म के पक पा लटके आए, और अब की पासा ना फिरा तो फिर 84 जा। बहुत भटकन है, और भटक के आज मनुष्य तन मिला हुआ है। अब बिरता चला जाएगा तो मिलने वाला जल्दी नहीं है। साथ संगत जी, मन में टकटोलो, विचार करो, समझो, बूझो, तभी आनंद मिलेगा। साथ संगत जी, प्रभु परमात्मा क्या कह रहा है, क्या समझा रहा है। दर दर पे चला हुआ ये स्कूल खोल दिया है, पाठशाला दर दर पे खुला हुआ है, बोला नहीं आते। साथ संगत जी, 2 लाइन की एक गीत है, कहते इनकी रजा में गुजर करके देखो, इनकी रजा में और गुजर करके देखो, झोली भरेगा सबर करके देखो। इनकी रजा में गुजर करके देखो, झोली भरेगा और सबर करके देखो, इनकी रजा में साथ संगत जी, इनकी तरफ। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना साथ संगत जी, सुख और दुख, इंसान के जीवन में सुख और दुख दोनों बराबर चलते रहते हैं साथ संगत जी। लेकिन फिर भी इंसान सुख ढूंढता है, सुख ढूंढता ही रहता है। साथ संगत जी, कोई तन से दुखी है, किसी के बच्चे नहीं हैं, किसी के धन दौलत नहीं है, धनहीन है, कोई तनहीन है। साथ संगत जी, लेकिन ये दुख नहीं है, काया कट जाए फिर भी दुख नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा दुख जो है वो दुख इंसान उसके बारे में सोचता ही नहीं है साथ संगत जी। और जो सोच लिया है वो यहाँ सदगुरु के दरबार में बैठे हैं साथ संगत जी। तो सबसे बड़ा दुख तो यही है जो प्रभु को नहीं पाया, सबसे बड़ा दुख तो प्रभु को नहीं पाया यही है साथ संगत जी। इससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान कम ज़्यादा जीवन जी के चला ही जाता है, उसे जाना ही है। और प्रभु को नहीं पाया, ना पा करके चला गया तो क्या पाया? बहुत धन दौलत बहुत कुछ पा लिया, क्या पाया? साथ संगत जी, सबसे बड़ा दुख तो हरि को पाना ही है। जो पा गया वही सुखी है, वही सुख है। सबसे बड़ा सुख आप संतों महापुरुषों के चरणों में है साथ संगत जी। दास आप संतों महापुरुषों के दर्शन करके धन्य हो जाता है और अरदास करता है साथ संगत जी, ऐसे ही अपने चरणों से लगाए रखना। जो सांसें बची हैं वो अपने सेवा सुमिरन सत्संग में लगाए रखना साथ संगत जी। प्यार से कहना धन प्यारी साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन रंगकार जी। साथ संगत जी, अकड़ मुर्दे की पहचान होती है, लचक जीवन की शान होती है। साथ संगत जी, सदगुरु माता जी हमको झुकाना सिखाया साथ संगत जी।
सासंगत जी ऐसे एक व्यक्ति थे, वो ठेले पे लगा करके अपना धंधा करते थे सासंगत जी। जब उसे संत बात करते थे प्रभु परमात्मा की, तो प्रभु परमात्मा की बात ही को नहीं सुनता था सासंगत जी। एक दिन वो ठेला से जो है बिजनेस करके जा रहा था, तो रास्ते में उसको एक ठेला पलट जाता है उसका, और उस ठेले से पलट जाने के कारण उसकी भयंकर चोट लग जाती है सासंगत जी। तब उस बंदे ने कहा कि इस दुनिया में प्रभु परमात्मा है, तो दिखा कहाँ पे प्रभु परमात्मा है। सासंगत जी उसी समय एक खाली ठेला वाला व्यक्ति उसके सामने पहुंचा और उसे उठा करके अपने ठेले पर बैठा लेता है और ले जाता है सासंगत जी अस्पताल में भर्ती कर देता है। ग्लूकोज लग जाता है, सारी व्यवस्था उसको हो जाती है। सासंगत जी उसे जब खूब आराम लग जाता है तो बंदा उसके करीब बैठा होता है, तो उसके जेब में डायरी होती है, तो फ़ोन कर देता है कि आपका फला व्यक्ति इसमें अस्पताल में एडमिट है, कृपया आप इसे ले जाएं। सासंगत जी उसके घर वाले जब आते हैं तो देखते हैं, तो कहते हैं कि भैया आप तो प्रभु परमात्मा के स्वरूप हो, आप जो इसे यहाँ पर एडमिट किए, नहीं तो ये बंदा ख़त्म हो जाता। सासंगत जी जब वो ठीक हो जाता हो तो बड़े ही विनम्र भाव से कहता है कि आपका मकान कहाँ पे है और कहाँ के रहने वाले हो। तो सासंगत जी वो बताता है कि मेरा मकान, मेरा नाम बनवारी लाल है और मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। सासंगत जी वो बंदा अपने डायरी में नोट कर लेता है। जब उसकी तबीयत ठीक हो जाती है तो जब वहाँ पर जाता है तो इस भगवान किशन को जो है जब वहाँ पर देखता है तो छोटा बच्चा के रूप में बैठा होता है। तब उसे जब पूछता है कि भाई यही उनका मकान है, कहता है हाँ कि यही उनका मकान है। लेकिन सासंगत जी उसे अनुभव नहीं हो पाता कि यही प्रभु परमात्मा है। सासंगत जी दास के कहने का भाव कि जब तक गुरु का ज्ञान नहीं होता तो निरंकार तो हमारे पहले भी अंग संग लिपटा हुआ था और आज भी है, और हम शरीर में नहीं रहेंगे तब भी रहेगा। लेकिन सासंग जब गुरु का ज्ञान मिला तो प्रभु परमात्मा की पहचान हुई कि ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ से प्रभु परमात्मा, ये निरंकार दातार प्रभु को छाप के रखा है। सासंग जी समय का सदगुरु जब अवतार होता है तब इस निरंकार दातार प्रभु का बोध कराता है। सासंग जी दातार कृपा करे कि इस कड़क ढंड में जितने भी संत महापुरुष और भाई बंधु आए हैं सबको माता जी कृपा करो, इन्हें तन से मन से धन से खुशी रखे और बदले में माता जी कृपा सेवा सत्संग सुमरन देती रहना तो बड़ी कृपा होगी। प्यार से कहना धन निरंकार। प्यार से कहिए धन निरंकार। सासंगत जी जैसे कमल होता है कीचड़ में खिलता है और कीचड़ के ऊपर उठ हो जाता है, ऊपर उठ के संसार को शोभायमान देता है, अपनी सुंदरता को दिखाता है। अगर वो कीचड़ से अलग हो जाए तो जिंदा नहीं रह सकता, मर जाएगा, मुरझा जाएगा, सूख जाएगा। लेकिन कीचड़ के ऊपर रहता है सासंगत जी। और इंसान इस संशय रूपी भ्रम संसार में माया में पैदा होता है। ऐसी संशय भर में फंस करके अपने जीवन के आखिरी श्वास तोड़ के फिर उसी 84 लाख योनियों में चला जाता है और संशय भ्रम से ऊपर उठकर इस परम सत परमात्मा की जानकारी नहीं करता कि जिसकी कृपा से, जिसकी रहमत से हमें मानव तन मिला है। अब मानव तन अनमोल है सासंगत जी की ये भक्ति की सासंगत जिसके पाने से ही भक्ति कर सकता है इंसान, और किसी भी योनि में भक्ति कर नहीं सकता है। क्योंकि मानव तन ऐसा है जब इंसान पाता है तब इस परम सत परमात्मा की जानकारी करके, पहचान करके, इबादत करके अपने जीवन को कल्याण कर लेता है सासंग। लेकिन इंसान भी संशय भ्रम में फंस करके जीवन को गुजार देता है। उसे उस माया से ऊपर उठ जाना चाहिए और उठ करके परम सत्य परमात्मा समय के सदगुरु के चरणों में झुक करके इस ईश्वर की जानकारी करके, इसका इबादत करके, इसका ध्यान करके अपना लोक और परलोक दोनों सुहेला कर ले। अन्यथा इसके पहले जो क्रिया करता है, चाहे पूजा पाठ जप तप व्रत उपवास जो भी कर्म करता है, वो कर्म उसके साथ जाता नहीं है, छूट जाता है। जाता वही हो जो सदगुरु के चरणों में झुक कर इबादत ध्यान करता है सासंगत, तभी उसका लोक और परलोक सुहेला होता है। सासंगत प्यार से कहिए धन। सतगुरु माता सुदेच्छा सबिंदर हरदेव सिंह जी के दरबार में आए हुए समस्त देवी देवताओं के पावन पवित्र चरणों में दास का प्यार भरा धन निरंकार जी से प्यार हो। आइए सासंगत जी, जिस प्रकार परीक्षार्थियों को इम्तहान के दौरान सासंग जी समय सीमा दी जाती है,
कि इतने समय तक प्रश्न पत्र को हल करना है, उससे 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं होता है साध संग जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव सिंह जी महाराज की जय। साध संग जी, उससे 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जिंदगी की कोई समय सीमा नहीं है साध संग जी। ये कब सांसों की लड़ी टूट जाए, इसलिए कहते हैं का भरोसा इस देह का विरस जात छिनमाए, सांस सांस सुमिरन करो और यतन कछु नाय। तो रहमत करना, कृपा करना साध संग जी। गुरु ने जो एहसास कराया है, इसका एहसास निरंतर बना रहे और साध संग जी गुरुमत के रास्ते पे चलना आ जाए। साध संग प्यार से कहना धन्यकार जी।